हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप प्रजापति। पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से एनपीजी पढ़लगंज से, उसके बाद एमएससी डीडू यूनिवर्सिटी कैंपस से, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मेरा एमएससी है। उसके बाद मैंने बीएड किया है एनपीजीसी पढ़लगंज। उसके बाद मैं टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सारा क्वालिफाई हूँ स्टूडेंट। और मैं आप लोग को यूट्यूब पे क्लासेस दूंगा मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में पहले हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। अब स्टूडेंट ध्यान आपको ये देना है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने आपसे कहा क्या कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हमको ये ध्यान देना है कि इसमें जो भी टॉपिक है उसमें है क्या, उसके बारे में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले ये जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। स्टूडेंट आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद स्टूडेंट आपको ये भी पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 साइड्स के नेम अलग अलग होते हैं। पहला देखिए आपका होता है स्टूडेंट हाइपोटेनस, बेस होता है, फिर परपेंडिकुलर होता है। तो आपको ये भी जानना है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तीनों साइड के नाम तो हम जानते हैं, लेकिन वो साइड हैं कौन कौन से, तो हम आपको चलिए दिखाते हैं। देखिए ये हमारा ट्रायंगल है ABC, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है एट B, यानी कि B हमारा 90 डिग्री है, इसलिए हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप लोग को स्टूडेंट पता होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये देखिए लॉन्गेस्ट साइड AC है, इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। उसके बाद हमारा बचा क्या, परपेंडिकुलर है और बेस है स्टूडेंट। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, अगर ये ऐसे दिखा तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट होता नहीं है। परपेंडिकुलर हम कैसे पता करते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान देना है हमको, ये देखना है स्टूडेंट आपका तो ये 90 डिग्री तो बता रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद देखेंगे क्या कोई एंगल दिया है या एंगल इसके बारे में पूछा जा रहा है कि एंगल इसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने एक एंगल लिया अपने मन से, सपोज किया है एंगल थीटा, तो एंगल ये बता रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट साइड, ये जो साइड है वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा लॉन्गेस्ट हाइपोटेनस है, जो बच गया हमारा स्टूडेंट बेस है। तो अगर हमारा मैंने बताया कि ये जो एंगल बन रहा है इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, ये हमारा बेस हो गया। अब स्टूडेंट आपको मैंने ये भी बताया परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एंगल सपोज करता हूँ, अगर हम एंगल यहाँ पे सपोज करूंगा तो स्टूडेंट ध्यान देना, एंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनस जो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट फिक्स होता है। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका पहले से मैंने बताया था उसको मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, थीटा हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग साइड परपेंडिकुलर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये बेस हो गया। अब स्टूडेंट हमको ये जानना है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने कहा क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्री है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। क्यों बेस्ड है, अब ध्यान दीजिएगा, एक मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, आप लोगों ने नाम सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट। उन्होंने एक अपना थ्योरम दिया है राइट एंगल ट्रायंगल पे। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हम करते क्या है, अगर हमको राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड स्टूडेंट पता हो तो हम करेंगे क्या, 2 साइड पता है तो हम थर्ड साइड स्टूडेंट निकालेंगे। तो थर्ड साइड हमारा कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। अब स्टूडेंट ये जानना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस ट्रायंगल में अगर हम इसको फॉलो करें, ये हमारा ट्रायंगल ABC, अगर हम इसमें देखा जाए तो हमारा जो हाइपोटेनस है AC है, यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर, अगर एंगल यहाँ बना तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस यानी कि BC का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इतना तो आपको पता चल गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस पे आते हैं और आप लोग निकाल भी सकते हैं। जैसे 2 साइड आपको दिया है, थर्ड साइड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद स्टूडेंट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी ये जो है ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब स्टूडेंट ये
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं स्टूडेंट। तो 6 में पहला क्या है स्टूडेंट, साइन। अब देखिए जब एंगल की बात की जाती है, एंगल की बात, तो एंगल हम या ए यूज करें या बी यूज करें या सी यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते हैं, या पार्टिकुलर अगर कोई यूज करना चाहते हो तो मैंने थीटा यूज किया स्टूडेंट। अब देखिए हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताया गया 6 होता है। पहला नंबर हमारा क्या है, साइन है, फिर दूसरा क्या है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक। अगर हम एंगल यूज करेंगे थीटा, उसके साथ क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, इसको हम जाने कैसे, लर्न कैसे करें, तो आपको बता दें इसके बारे में थोड़ा सा ट्रिक ऐसे समझिएगा स्टूडेंट। ये 6 है, आपको बस क्या करना है, 3 याद करना है, 3 आप याद कीजिए, 3 अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो स्टूडेंट, कुछ भी सामान खरीदना होता है तो आप लोग ये भी सुने होंगे बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि आप एक खरीदिए और एक मुफ्त पाइए। तो वैसे ही इस फार्मूले में स्टूडेंट हम करेंगे क्या, 3 लर्न करेंगे आप, ये 3 जो है लर्न करोगे, 3 अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट पहला क्या है हमारा, साइन थीटा है। अब देखिए साइन थीटा का हमारा फार्मूला होगा, मैंने लिखा क्या, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियोज का मतलब आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, रेशियो होते क्या है, साइड के रेशियो लेंगे हम। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का फार्मूला मैंने लिखा है P/H, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको ये याद करना है कि ये शॉर्ट फॉर्म किसका है। तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, उसके बाद B जो होगा वो बेस होगा। तो यानी कि हमको बस 3 ही के बारे में जानना है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, उससे आगे कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया क्या, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ये साइन थीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस ट्रायंगल की बात की जाए, इस ट्रायंगल में अगर ये साइन थीटा रूल लगाया जाए, तो ये साइन थीटा है, मैंने लिखा क्या है, ए बी अपान क्या है, ए सी है। तो यानी कि एंगल हमारा यहाँ तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये क्या हो गया स्टूडेंट, बेस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है, हाइपोटेनस स्टूडेंट क्या है, ए सी है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है हमारा स्टूडेंट, बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में B/H लिख सकते हैं। तो B/H का मतलब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बेस देखिए इसमें क्या है, BC हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा AC हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए टेन थीटा, टेन थीटा क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको हम परपेंडिकुलर अपन बेस पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस यानी कि P/B। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर आपका AB होगा, बेस आपका क्या होगा, BC होगा स्टूडेंट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया 3 लर्न कीजिए, 3 अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आप देखिए ये कॉट थीटा है, P/B स्टूडेंट, देखिए नहीं सॉरी, B/P है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा B/P है, अब हम देखेंगे कि ये किसका रेसिप्रोकल है। अभी आपको मैंने बताया है क्या, आप 3 याद कीजिए, 3 अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें से क्या करना है हमको, जो 3 है इसमें से कुछ जैसे ध्यान दीजिएगा, ये साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा इसमें, सेक थीटा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये 3 बताया। अब देखिए कॉट थीटा, अभी मैंने बताया है टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो टेन थीटा आपका P/B था, परपेंडिकुलर अपन बेस था, तो कॉट हमारा क्या होगा स्टूडेंट, बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप उसके बाद देखिए स्टूडेंट सेक थीटा है, तो सेक थीटा का फार्मूला मैंने लिखा है H/B, यानी कि हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस AC है, बेस हमारा क्या है, BC है। और मैंने अभी बता चुका हूं आपको, सेक थीटा जो होता है स्टूडेंट कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर हम कॉस थीटा याद कर ले तो ये अपने आप याद हो जाएगा, बस इसी का रेसिप्रोकल कर दो, इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट साइन थीटा का मैंने बताया है रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, जैसे आप साइन थीटा P/H की याद किए हो, तो वैसे ही कोसेक थीटा H/P हो जाएगा। इसको हम AC/AB, AC यानी कि हाइपोटेनस, AB यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि H/P लिख सकते हैं स्टूडेंट। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आपको मैंने अभी बताया क्या, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। और मैंने ये भी बताया आपको स्टूडेंट 3 याद कीजिए, 3 अपने आप याद हो जाएगा। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का स्टूडेंट कॉट थीटा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब आपके दिमाग में ये है कि याद कैसे होगा। जैसे थोड़ा सा आप लोग को पहली बार साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सुन रहे होंगे, इसके पहले तो आप
आप में ये क्लास 10th में ये सिलेबस है, इसके पहले आप लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे स्टूडेंट। इसके लर्न करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं स्टूडेंट। ट्रिक है क्या, जैसे ये कोई बुक कहीं बुक में नहीं लिखा है कि ऐसे आप याद कीजिए, ये ट्रिक वैसे ही बनाया गया है। तो ट्रिक देखिए स्टूडेंट क्या है, मैंने लिखा है PBP, क्या लिखा है मैंने, PBP अपान HHB। ये क्या है ध्यान दीजिएगा, मैं P यानी कि पाकिस्तान, आप समझिएगा पाकिस्तान, P का मतलब क्या हुआ पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है ये। P का मतलब पाकिस्तान, B का मतलब भूखा, P का मतलब क्या होगा प्यासा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। उसके बाद नीचे देखिए स्टूडेंट यच है, यच का मतलब हम क्या कहेंगे इसको, हिंदुस्तान कोटेशन लीजिए, हिंदुस्तान दूसरा वाला जो यच है वो हरा, बी यानी कि भरा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा ध्यान दीजिएगा एक ट्रिक है, इससे हम याद कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ऊपर है साइन, यस है तो ये बताएगा हमारा साइन को बताएगा, यानी कि साइन आपको पता होगा स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपन क्या होता है हाइपोटेनस। उसके बाद स्टूडेंट देखिए क्या है, आप कॉस वाला पढ़े हो, तो कॉस आपका क्या पढ़े हो, बी अपन एच, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस पढ़े हो, ये देखिए बी अपन एच हो गया। उसके बाद स्टूडेंट देखिए क्या पढ़े हो, टेन थीटा, तो टेन थीटा आप क्या पढ़े हो, बी अपन पी अपन बी पढ़े हो, यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस पढ़े हो। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पी अपन बी है, यहाँ भी पी अपन बी है। तो स्टूडेंट देखिए आप पहला थर्ड यानी कि 1 से लेकर 3 तक अगर आपको अच्छे से लर्न हो जाता है तो बाकी की ये 3 अपने आप लर्न हो जाए, क्योंकि बस आपको क्या करना है उल्टा करना है। तो ट्रिक एक बार और समझिएगा स्टूडेंट, PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक इंटरेस्टिंग है, आपको याद भी हो जाएगा स्टूडेंट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P/H यानी कि साइन को रिप्रेजेंट करेगा, B/H यानी कि कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, P/B यानी कि ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि स्टूडेंट 3 आप याद करोगे, 3 अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट मैंने कुछ और फार्मूले लिए हैं जो कि आपको मैंने पीछे बताया क्या है। देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपान कोसेक थीटा होता है, ये मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने लिख भी दिया है साइन थीटा 1 अपान क्या होता है कोसेक थीटा। तो आप जैसे स्टूडेंट कह सकते हो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो इसी का उल्टा ये भी तो कह सकते हो आप कि कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कोसेक थीटा का 1 अपान साइन, ये भी हमारा फार्मूला होगा स्टूडेंट। अब देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा कॉस थीटा का 1 अपान सेक थीटा होता है, तो ऐसे ही सेक थीटा का 1 अपान कॉस थीटा होता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट टेन थीटा का 1 अपान कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में ये सब बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अगर इनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं पता है तो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बस आपको ये भी ध्यान देना है पूरी ट्रिग्नोमेट्री, ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन्हीं पर बेस्ड है, इससे आपका न कहीं आगे जाएगा ना ही कहीं पीछे जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इतना फार्मूला लर्न करने के बाद आपको एक्सरसाइज पे आना है। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज पे हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट आज के पीरियड में। अब देखिए पहला क्वेश्चन है ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपके बुक का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन है क्या, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि एक ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल है एट B, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें वो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। राइट एंगल का मतलब स्टूडेंट क्या होता है 90, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया है। अब देखिए स्टूडेंट AB इक्वल क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, तो हम बना देंगे AB इक्वल क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। BC इक्वल क्या दिया है इसमें 7 सेंटीमीटर दिया है। आपसे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, साइन A कॉस A साइन C कॉस C, यही आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। तो आपको मैंने पीछे बताया है, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन शुरू किया था तो आपको बताया था स्टूडेंट, देखिए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें से 2 साइड दिया है, थर्ड साइड नहीं दिया है। तो थर्ड साइड नहीं दिया स्टूडेंट, तो आपको मैंने एक ये बताया था थियरम, एक मैथमेटिशियन है पाइथागोरस जिन्होंने अपना थियरम दिया है, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, 2 साइड दिया रहेगा तो थर्ड साइड स्टूडेंट आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थियरम, तो हम पाइथागोरस थियरम से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे ट्रायंगल ABC में हम ये करेंगे। अब देखिए फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम इसके बारे में बात करें स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या होगा AC हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका पता ही है स्टूडेंट बदलता रहता है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो फार्मूला हम कोई भी यूज कर सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर आपका वैसे है क्योंकि
AC की तो वैल्यू दी नहीं है। अब देखिए AB का स्क्वायर यानी कि 24 का ही होल स्क्वायर प्लस BC यानी कि 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 24 का होल स्क्वायर 576 होता है स्टूडेंट, 7 का होल स्क्वायर ये 49 होता है, दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 625 आएगा स्टूडेंट। अब देखिए हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर ये है ना, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट, तो ये 625 आपका 25 का होता है स्टूडेंट, सबको पता होगा ये। यानी कि हमारा जो AC है 25 सेंटीमीटर आ गया। AC आने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये हाइपोटेनस हमारा आ गया, हाइपोटेनस क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट जो हमसे पूछा जा रहा है, साइन A पूछा जा रहा है, कॉस A पूछा जा रहा है, साइन C पूछा जा रहा है, कॉस C पूछा जा रहा है, तो हम पहले निकालेंगे साइन A स्टूडेंट, सबको दिख रहा होगा स्टूडेंट, साइन A हम निकालेंगे। तो साइन A का फार्मूला आपको बताया गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है तो हम इस ट्रायंगल में ये रूल लगाएंगे। तो एंगल यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, साइन A है तो एंगल ये होगा स्टूडेंट, यानी कि इस एंगल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन P/S, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा AC हो जाएगा, तो BC की वैल्यू स्टूडेंट 7 हो जाएगा और AC की वैल्यू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट cos A है, और cos A का फार्मूला स्टूडेंट आपको पता होगा B/H, आप लोग को देख लीजिए फार्मूला यहाँ लिखा भी हुआ है, क्या होता है स्टूडेंट B/H, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस। अब देखिए जब एंगल यहाँ बनेगा तो बेस आपका ये होगा ना, यानी कि AB हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा फिक्स है AC होगा, तो AB की वैल्यू 24 है और AC की वैल्यू स्टूडेंट 25 है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट साइन C है, साइन C यानी कि ध्यान दीजिएगा एंगल आपका अब यहाँ बनेगा, एंगल यहाँ बनने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, साइन C परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो इसका फार्मूला होता है, तो एंगल C हमारा यहाँ पे है तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, तो यानी कि अब हमारा परपेंडिकुलर AB होगा, तो AB हमारा क्या होगा 24 और हाइपोटेनस 25। अब देखिए स्टूडेंट यही लास्ट है आपका cos C, तो cos का फार्मूला स्टूडेंट होता है B/H, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस। अब हमारा जब एंगल यहाँ बन रहा है स्टूडेंट, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि बेस हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और हाइपोटेनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा 25। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय हम लोग ले लिया है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है मैंने दे दिया है, अब आपके इसके फार्मूले के हेल्प से आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे कुछ इसके क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड होंगे, जो हर साल एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।